कुरान है ये। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग वुमन है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको पॉलिटिक्स में एंटर होने से पहले से मैं जानती हूँ और फ्रॉम अ डिस्टेंस हमेशा मैंने इनको बहुत एडमायर किया, और अब क्योंकि ये हमारे लीडर्स में से एक हैं तो खुशी होती है कि ख़वातीन की आवाज़ भी कोई एक ऑथेंटिक आवाज़ भी सामने आएगी और एक एम्पावर्ड, डिग्निफाइड, सिविलाइज्ड खातून हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी पहुंचाएंगी, और सिर्फ ख़वातीन का नहीं, हर किसी का। हम अक्सर जब ख़वातीन का पॉलिटिक्स में सोचते हैं तो सोचते हैं कि ख़वातीन के बारे में बात करेंगी। हर किसी के लिए, हर उस इंसान को जिसको मदद, सपोर्ट या आवाज़ की ज़रूरत है, उनको आवाज़ प्रोवाइड करती हैं हिना परवेज़ भट्ट, MPA। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जुगन, आपने इतना फैबुलस मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें, जिस तरह मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना, जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो, हमारी कलसूम नवाज़, उनने भी जिस तरह स्ट्रगल की, और भी बड़ी ख़वातीन, अगर हम अस्मा जहांगीर देखें तो हमने देखा है कि ख़वातीन स्पेशली पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती हैं। और मेरा रीज़न टू कम इन पॉलिटिक्स वाज दैट मुझे लगता है कि एक हम स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉट ओनली ख़वातीन बट यूथ, बट पीपल जिनकी नॉर्मल इश्यूज़ हैं, उनकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में रेज़ करें। और मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैंने सियासत में आना है, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन लम्स, आई डिड माई BSc ऑनर्स, मैंने अपना MBA किया लम्स से, और मेरी एजुकेशन वगैरह भी थी और बिजनेस था, लेकिन मैंने बहुत सक्सेसफुल। बट मेरा रीज़न ये हुआ कि जब मैं अपनी फैशन डिज़ाइनिंग करती थी तो मेरा होम बेस्ड वर्कर्स के साथ काम हुआ, जिनको मैंने ट्रेनिंग की कपड़े सीने में। तो जब मैंने उनको देखा और उनकी मैंने राइट्स देखी कि हमारी ख़वातीन होम बेस्ड वर्कर्स, उनकी प्रॉपरली उनको पैसे नहीं मिल रहे, हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे घरों पे काम कर रही हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनकी क्या राइट्स हैं, तो तब मेरा पहला स्टेप था। मुझे लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अभी जैसे रमज़ान है, हम सिला रहमी की बात करेंगे, हम हकूक़ की बात करेंगे, लोगों की राइट्स की बात करेंगे, तो मुझे लगता है एज अ पॉलिटिशियन हमारे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की आवाज़ बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंदील बलोच वाला एक एपिसोड हुआ, उसके बाद हमने ऑनर किलिंग पे एक बिल पास कराया। हमने कहा कि ये फैमिली की राइट नहीं होती, ये इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, उससे ऑनर किलिंग कम हुई। इसी तरह हमने अपने टाइम पे विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए। एग्जैक्टली, वो जो मुल्तान में भी फिर खुला, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जिसमें कई खवातीन को पता नहीं है कि अगर आप पे तशद्दुद हो तो आप कैसे वॉइस रेज कर सकते हो, आपके पास एक वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर्स हैं। सो आई थिंक कि 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ विमेन। तो खवातीन को बिल्कुल सियासत में सामने भी आना चाहिए और हमारी यूथ को सामने आना चाहिए। और मैं आपके आज प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो बहुत पोलराइज हो गई है, जो एक दूसरे, देखिए हमारा लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स द स्टेट, our loyalty should be towards Pakistan. We are Pakistanis foremost. और ये रमज़ान का मैसेज है कि polarization of youth, the divide of youth should not be there. We should all move towards one united Pakistan, जिसमें tolerance भी है, जिसमें inclusiveness है, जिसमें किसी और का point of view सुनने का हम शऊर पैदा कर सकते हैं। और ये this is my main theme. लेकिन एक्चुअली इसी ब्रिलियंट नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे। मैं आपसे हिना जी ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर हिना परवेज़ भट्ट हैं कौन एज एन इंडिविजुअल? आपकी क्या होप्स एंड डिज़ायर्स हैं? आप पर्सनली क्या कर चुकी हैं और आप अब क्या करना चाहती हैं?
یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور آف کورس ان جنرل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ PMLN کے اینڈ سے کیا ریلیفس ہیں جو ہماری عوام کو ملنے جا رہی ہیں, کیونکہ لوگ بہت تنگ ہیں, بہت مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں, اینڈ دا پاسٹ کپل آف ایئرس ہیو بین ویری ویری ٹف. تو بریک کے بعد ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ریلیف آنے جا رہی ہے. ویورز دیکھتے رہیے گا نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان نور رمضان. ناظرین خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. فرحان علی وارث و جگن کاظم آپ کے سامنے حاضر ہے پھر سے, اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی ونڈرفل گیسٹ ہیں جن کو ہم ون آن ون جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بریلینٹ ینگ پولیٹیشین اینڈ این ایڈوکیٹ فار ویمنز رائٹس اینڈ فار ہیومن رائٹس. ہر انسان کے لیے یہ آواز بنتی ہیں. ہنا پرویز بٹ ہمارے ساتھ ہیں, MPA. جی آپ فرحان بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, گو ہیڈ. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ پولیٹکس میں مردوں کا کردار تو رہا ہے, عورتوں کا بھی رہا ہے, لیکن آپ اس دور میں بھی, پہلے کا دور کچھ اور تھا لیکن اب دور چینج ہو چکا ہے, آپ کو کوئی پرابلمز ایز اے وومن اس سیاست میں آنے کے بعد جب آپ انیشیلی طور پہ آئیں تو کوئی پرابلم کا سامنا ہوا, یا کہ ایک عورت کو کوئی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے, یعنی کوئی آنا چاہے اگر اسپیشلی اگر لڑکی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہو تو جنرلی بھی لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں انٹر کیا تھا 2013 میں. دس از مائی ماشاءاللہ سیکنڈ ٹینیور. ماشاءاللہ جب میں 2013 میں سیاست میں انٹر ہوئی تو اس سے پہلے میں ایک فیشن ڈیزائنر تھی. تو the first day I went to the assembly and obviously like Jugan is saying کہ لڑکیاں جو ایک مطلب کوئی تھوڑی سی نارمل شکل کی بھی ہوں, I wouldn't say I'm pretty like she's saying, but you know presentable, ان کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے, لیبل کر دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ ایک ماڈل ہے, جو ایون ماڈلز وائی ناٹ, بٹ ایک ماڈل ہے جو اسمبلی میں آ گئی ہے, یا ریمپ کی پکچر شیئر کر دی کہ یو نو. سو آئی تھنک دیٹ انیشلی changing this image of women coming into politics, or especially for example اگر آپ کسی نارمل کالج سے ہو یا نارمل اسکول سے ہو تو وہ خود ہی لوگ آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ اچھا اتنی پڑھی لکھی تعلیم لے کے سیاست میں کیوں آئے. میں نے ایک دفعہ ورلڈ اکنامک فورم کا ایک پلیٹ فارم کانفرنس اٹینڈ کی, اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں سکھایا کہ وائی ناٹ ویمن ان پالیٹکس. دا کوشچن از ناٹ women in politics. Why not? Why not? The whole power, the influence is in politics. So I personally think more and more women should enter politics. Women کسی بھی فیلڈ کی ہوں, جن کی انفلوئنس ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ ڈیزائنرز ہوں, چاہے وہ انٹرپرینیورز ہوں, چاہے وہ نارمل رورل خواتین ہوں جو کام کرتی ہیں, جو اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہیں, وہ خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک رول پاس کیا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو 5% ویمن جنرل الیکشن پہ لانا لازمی ہو گیا. ہماری 5% جنرل الیکشن اور اس کے علاوہ ریزرو سیٹس. سو دا ویمن ول بی اے مچ بگر اسپیس. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اب اگر ہم پنجاب اسمبلی کا بھی دیکھ لیں اور آپ ریکارڈ نکال لیں, جتنی خواتین یہ اٹینڈنس ہے, جو خواتین نے لیجسلیشن پاس کیا ہے, جو خواتین نے پوائنٹ آف آرڈرز ریز کی ہیں, جو خواتین اسمبلی میں کام کرتی ہیں, وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مرد بھی ضرور کرتے ہوں گے, لیکن مجھے پتا ہے ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی ماں بھی ہوتی ہے, ایک اچھی بیٹی بھی ہوتی ہے, ایک پاکستانی بھی ہوتی ہے, ایک عوام کی بیٹی ہے, اور وہ اپنا کام بھی زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہے, رسپانسبلٹی زیادہ کرتی ہے. ہنا پرویز بٹ کون ہے؟ میں ایک سب سے پہلے ایک ماں ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, ایک اپنے والدین کی اچھی بیٹی ہوں, اور میرے لیے میرا پرپز آف لائف از دیٹ ایچ ون آف اس آر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بگر پرپز دیا اللہ نے. اور اسپیشلی جب آپ سیاست میں آتے ہو یا آپ کو ایک لیڈرشپ کوالٹی اللہ میاں دیتا ہے تو آپ کا اور بگر پرپز ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے لیے جو مقصد رکھا ہے میں اس مقصد کو پورا کر سکوں. اچھا, اگر
ये एक रैंडमली क्वेश्चन है, अल्लाह करे आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक अच्छी शायरी बनूं, मैं एक ऐसी पर्सनालिटी बनूं जो पाकिस्तान का हक अदा करे। मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि 4 मेन चीज़ें अभी इस वक्त मुल्क में होने लाजमी है। एक, इकॉनमी, मईशत को कैसे इम्प्रूव करना है। आपने जो 2 वक्त की रोटी खाने वाले लोग हैं, आते साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिनिमम वेज का किया और कि 25,000 कम से कम मिनिमम वेज हो, इसी तरह रमज़ान बाजार को दोबारा एक्टिव। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप महंगाई कम करें, मेट्रो को फ्री कर दिया भाई, आप महंगाई कम करें, आप मुल्क में बेरोजगारी ख़त्म करें, आप लोगों को ज़्यादा जॉब के एवेन्यूज़ दें। सबसे पहले है इकोनॉमी। सेकंड इज़ फॉरेन पॉलिसी, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही बात, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप आपका ठीक हो। और थर्ड चीज़ गवर्नेंस, जो रोज हम देखते हैं कि ये वारदात हो गई, ये हो गई, हमें सिटीजन्स को इस मुल्क पाकिस्तान में सिक्योर फील करना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो मैं सबसे, जो पोलराइजेशन सोसाइटी में है, जो इस वक्त हम पाकिस्तानीज की जगह पार्टीज में डिवाइड हो गए, उसको हम खत्म करें। और रमजान का नंबर 1 मैसेज है कि पोलराइजेशन जो है वो खत्म। भाई पार्टीबाजी और फिरकाबाजी खुदा का वास्ता छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर हम कॉन्स्टेंटली, फरहान भाई, डिवाइडेड रहेंगे। एक पासे के हम क्यों नहीं हो सकते और फोकस के साथ क्यों नहीं चल सकते? मैं अक्सर जगहों पर बात कहता हूँ कि हम अक्सर ज़्यादातर हम किसी भी पार्टी की कोई भी हुकूमत हो, हम हुकूमत के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देते हैं कि इसने ये करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी हैं। सपोज दैट कि एक कचरा डालने का डब्बा हुकूमत तो आपके इलाके में रखवा देगी, लेकिन उसके अंदर कचरा आपने डालना है, ना कि गली में डालना है। बिल्कुल, है ना। पब्लिक वॉशरूम्स अच्छे बन जाएंगे, उसको मेंटेन करना हमारा काम है। तो यानी कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं जो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी, कि अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमें अपने आप को भी सही करने की ज़रूरत है, हम खुद भी बेहतर हों, और फिर उम्मीद फिर उसके बाद अल्लाह से करें। कैसे ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की आती है कि आप महंगाई कम करें। बिल्कुल, आप 2 वक्त की रोटी, इतनी तनख्वाह हो कि 2 वक्त की कमर टूट गई है, लोग रो रहे हैं, जाना, उनकी गवर्नेंस, नहीं, ये काम तो वो गवर्नमेंट का, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि हम कोई भी जिम्मेदारी डालें। और दूसरी बात कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लीडर होता है। लीडर जब आके तकरीर करता है, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली में, तो वो आके एक कौम को जोड़ने की बात करे, बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस की बात करे, वो रिलीफ की बात करे, वो ये बात ना करे कि मैंने किससे क्या बदला लेना है। अगर आपका लीडर सवाए बदले के कोई बात नहीं करेगा तो फॉलोअर्स भी यही बात। अच्छा, इस बारे में मुल्क को जोड़ने के, पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने के, पॉलिटिक्स इज द आर्ट of bringing people together, the art of possibility, how you make more friends, 100%, आप take people on board, सबकी लेके डिसीजन आगे कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरा आपका अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जब हम किसी भी न्यूज़ प्रोग्राम को देखते हैं जहाँ डिफरेंट पॉलिटिशियंस बैठे हुए होते हैं और उसके अंदर उनकी लैंग्वेज जो होती है वो मौजिब नहीं रहती, कभी कभी चीखें और हाइपर, इसको आप किस अंदाज से देती हैं? देखिए, ये हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नॉट ओनली स्पोक्स पर्सन है, बट हम सेट करते हैं एग्जाम्पल्स। अगर हम पार्लियामेंट में हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक लीडर या एक पार्लियामेंटेरियन एक एग्जाम्पल सेट करता है, इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो गुड बिहेवियर इन द पार्लियामेंट, ऑन द शोज। I 100% believe in that. एंड मैं बाय द वे प्लीज ये न्यूज़ चैनल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फरहान भाई और मैं दोनों, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि चीखे, बदतमीजियाँ, देखिए एज अ होस्ट आपने मॉडरेट करना है, लोगों को लड़ाना नहीं है। अगर आपने 3 पार्टीज के डिफरेंट लोग बिठाए हुए हैं, उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू लें, ना कि बदतमीजी। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो एक तरीका है, अगर हम थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की फॉर्मेशन की, अगर हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी देखें, वो किस तरह उनके ऊपर भी लोगों ने गद्दार की कार्ड यूज किया, किस तरह वो सामने रही फोर फ्रंट पे खवातीन की जद्दोजहद के लिए।
आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, उन्होंने कितनी जद्दोजहद की। जो हमारी लेट कलसूम नवाज जब डिक्टेटर का एक माहौल आया, किस तरह उन्होंने किया। और अभी मैं पोलिटिकली अब मरियम बीबी को देख लें कि उनके आने से, जनरली मैं कहूँ कि उनके आने से एक PMLN में पॉलिटिक्स में more women have started coming, progressive, moderate women, we have gotten more space. For example, आप हमारी अगर पार्टी में थोड़ी चेंज देखें, हम देखें जिस तरह मरियम औरंगजेब आती, जिस तरह आयशा रजा पोलियो की एम्बेसडर थी, जिस तरह हमारे टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब की आयशा गौस पाशा was a woman. We gave importance. आप अज़मा बुखारी को देख लें, स्पोक्स पर्सन को देख लें। सो आई थिंक कि जो आपका लीडर होता है, अगर वो करेज शो करे, डिफाइंस शो करे, मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू शो करे, तो वो करेज देता है और खवातीन को सामने आके फोर फ्रंट पे पॉलिटिक्स में एंटर होना। हम इंटरनेशनल फोरम पे कम्पीट ही नहीं कर सकते फरहान भाई, अगर आप 51% पॉपुलेशन को घर पे बिठा देंगे। यही तो सबसे बड़ा स्यापा है, हर बंदा आता है और कहता है तो घर बैठ जाओ। अगर हम जसिंडा आर्डन को देखें जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, किस तरह उसने जब एक इंसिडेंट हुआ क्राइस्ट चर्च का, तो किस तरह उसने एक इंक्लूसिवनेस शो की, उसका एक सर पे दुपट्टा लेके जेस्चर शो करना, हक करना, वो क्या था, लोगों को टॉलरेंस शो की, लोगों को मोहब्बत शो की, इंक्लूसिवनेस शो की। तो आई थिंक सारे सियासतदानों को इस वक्त चाहिए कि मुल्क को जोड़ें, बिल्कुल अवाम को इकट्ठा करें, यूनिटी शो करें, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर पार्टी यू बिलोंग टू, द स्टेट of Pakistan should be the foremost. बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फरहान भाई के भी बहुत से सवाल हैं, I'm sure सलमा भी कुछ कहना चाहेंगी, हम सब के बहुत से सवाल हैं, हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या रिलीफ है हम सब के लिए, और हमारी जो लाइव ऑडियंस है उनमें से भी कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। ये सब होगा छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए नूरे रमज़ान।